इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोककला मंडल, मधुबन, उदयपुर। हम सभी जानते हैं कि उदयपुर की लाइफलाइन हमारी झीलें हैं और जिस भी कारण से ये प्रदूषित होती है उसका विरोध करना न सिर्फ शहरवासियों का कर्तव्य है बल्कि हमारा भी फर्ज बनता है। उदयपुर न्यूज हमेशा झील हितैषी रहा है और आगे भी अपना फर्ज निभाता रहेगा। शहर हित से जुड़े मुद्दों पर हमेशा स्वस्थ चर्चाएं होती रहनी चाहिए, इसी से शहर का विकास संभव है। इसी के तहत पिछोला झील में कुछ समय पूर्व उतारी गई एक बड़ी बोट का विरोध इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें माननीय कोर्ट ने नगर निगम को आदेशित करते हुए इसे 15 दिन में बाहर निकालने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे सहव्रत पार्षदों की टोली मंगलवार को इस बड़ी बोट का निरीक्षण करने पहुंची। क्योंकि इसकी स्वीकृति नगर निगम द्वारा दी गई है, इसलिए इसका विरोध करना तो विपक्ष का कर्तव्य है। ऐसे में जब सहव्रत पार्षदों की टोली बड़ी बोट पर पहुंची तो इसके संयोजक युद्धवीर सिंह शक्तावत भी मौके पर पहुंच गए। शक्तावत और पार्षदों ने करीब 1 घंटा चर्चा की, जिसमें युद्धवीर सिंह ने पार्षदों को वो सभी टेक्निकल ग्राउंड्स बताए जिससे यह साबित हो रहा था कि इस बड़ी बोट से पिछोला को कोई नुकसान नहीं बल्कि शहर को पर्यटन में भी नया आयाम मिलेगा। लेकिन झीलों से प्रेम करने वाले शहरवासियों को सिर्फ पानी पर तैरता यह बड़ा जहाज दिखाई दिया। सहव्रत पार्षदों ने नगर निगम द्वारा बोट के लिए दी गई स्वीकृति का विरोध किया और कहा कि झीलों को प्रदूषित होता नहीं देख सकते। जब भी झील पर कोई भी जहाज चलेगा तो उसका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। ऐसे में पार्षदों ने बड़ी होटलों द्वारा संचालित बोट का भी विरोध किया। आज हम लोग क्रूज पर आए हैं और इसका पूरा अवलोकन किया। जहाँ तक सवाल क्रूज उतारने का है, नगर निगम तो मैं ना कहूँगा, नरक निगम कहूँगा। उदयपुर की झीलें पहले ही प्रदूषित हो चुकी है, उसके बाद भी केवल नरक निगम उदयपुर की जनता को भुलावे में रखने के लिए, अपना अच्छा दिखाने के लिए इस तरह के कृत्य, लोक लुभावने काम करने का प्रयास कर रही है जिससे जनता को भ्रमित कर सके। आज ये जो झीलें हैं हमारी, ये हमारी शान है उदयपुर की। उदयपुर पूरा झीलों की नगरी कहलाता है। इसमें जिस तरह से बड़ी बड़ी बोटें उतार के टूरिस्ट पॉइंट है, झीलें पानी पीने के काम आती है, टूरिस्ट पॉइंट है, और इसको और प्रदूषण में जहाँ चारों ओर केवल टूरिस्ट कमाई का, उदयपुर की जनता का कोई इसमें चिंतन नहीं किया गया नगर निगम द्वारा, और केवल अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। पहला प्रयास इन्होंने पिछोला झील में किया है, कल ये फसागढ़ में करेंगे। मेरा तो नगर निगम से एक ही निवेदन है और उनसे अपील भी करता हूँ कि इस तरह के कोई कृत्य इस मेवाड़ की धरा पर ना करें। हम यही चाहते हैं कि नगर निगम क्या, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, उन्होंने कोई बहुत सोच समझ के, और हाई कोर्ट ने ऐसे आदेश नहीं देता, तो कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया कि इसको 15 दिन में निकाला जाए। तो ये पूरे उदयपुर वासियों और सबके लिए यही अच्छा है कि इसको 15 दिन में फटाफट बाहर निकाला जाए। और अगर ये नहीं मानेंगे और नहीं करेंगे तो हम सब मिल के इसका विरोध करेंगे और यही चाहेंगे कि क्रूज जल्द से जल्द बाहर निकला जाए। जय भारत, जय हिंद। कैसे हो रहा है आज आपने देखा है, तो ये कैसे पोल्यूशन फैलाएगा? ये इसके डीजल पेट्रोल से चलेगा, वो तो उसके उसमें चलेगा। आखिर ये नीचे घास जो है जमती जा रही है, नीचे और भारी होती जा रही है, जलकुंभी बढ़ रही है, ये कमल पूरा बढ़ता जा रहा है। ये तो सफाई नगर निगम की है ना सर, वो करवाएंगे। इसमें पोल्यूशन कैसे फैल रहा है, इसका क्या कारण है? आपने भी देखा है आज, हाँ जी, आपको लगा है ये चलेगा। इसमें 10 के 50 कितने यात्री आएंगे, वो आप अपना खाना बोतल कुछ भी, आप कह रहे हैं हमने कांच लगवा दिए, लेकिन ऊपर वाली तो खाली है, कुछ भी फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे। अभी धीरे धीरे तो ये मना कर रहे हैं कि ये हम यहीं गर्म करेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में यहीं बनाने लग जाए और धीरे धीरे उसको नगर निगम वालों को सेट कर लें। ये देखो कोई बड़ी बात नहीं, उदयपुर में हमेशा ये करते आए। और पूर्व में 80 से 100 नाव पिछोला में ऑलरेडी चल रही है,
उसको लेके विरोध नहीं है, सिर्फ एक क्रूज को लेके इतना विरोध क्यों जताया जा रहा 80 जो 90 नाव चल रही हैं सर, है? उस डीजल और पेट्रोल से ही चल रही है। उसके लिए हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था और काफ़ी बंद भी हुई हैं। जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, जिसमें ज़्यादा धुआं निकल रहा था, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। और ये अगर ये ज़्यादा धुआं देगी, ज़्यादा पोल्यूशन करेगी, तो इसको भी हम उसी समय रोकेंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, इसका पोल्यूशन से। तो देखा आपने किस तरह से सहव्रत पार्षदों ने पानी पर तैरते जहाज का विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि कुछ शहरवासियों के विरोध के बाद माननीय कोर्ट ने भी नगर निगम को 15 दिन में बोट बाहर निकालने के आदेश दिए हैं और इस बड़ी बोट के संयोजक युद्धवीर सिंह ने भी कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए पालना करने की बात कही है। लेकिन उनका कहना है कि यदि कोई टेक्निकल ग्राउंड पर बहस करना चाहे तो भी वे तैयार हैं, क्योंकि न तो इस बोट से डीजल और पेट्रोल का कोई भी अंश झील में जाने वाला है और न ही यहाँ से कोई कचरा या गंदगी झील में फैलेगी। सिंह ने बताया कि भविष्य में होने वाले नुकसान की आशंका पर पर्यटन नगरी को मिल रहे नए आयाम को रोका तो नहीं जा सकता और अगर उदयपुर में यह बोट संचालित होती है तो इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी नई उम्मीदें जागेगी। आज सभी कांग्रेस के मनोनीत पार्षद यहाँ क्रूज़ पे पधारे और उनके जो शक सवाल थे उनको हमने कोशिश करा कि हम उनके जवाब दें। और इनकी जो एक सबसे बड़ा प्रश्न था प्रदूषण को लेकर, तो उसको हमने सभी पॉइंटवार उसका जवाब दिया। इन्हें समझाया गया किस प्रकार से इस क्रूज़ बोट से प्रदूषण नहीं होगा, परंतु कुछ भ्रांतियां हैं जो कई लोगों के मन में भी चल रही है और इन भ्रांतियों को किसी विशेष समूह द्वारा फैलाया गया है। क्योंकि मेरा निवेदन यही रहेगा कि इसी झील के अंदर और भी नावें चल रही हैं और ये भी उसी प्रकार से एक बड़ी नाव है जो चलेगी और जितने इसके अंदर सेफ्टी और पोल्यूशन के फीचर्स लगे हैं शायद ही और किसी बोट में होंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि इसको समझा जाए कि क्यों इसका विरोध होना चाहिए और क्यों विरोध नहीं होना चाहिए। मात्र इस अजम्पशन पे या इस सोच पर कि आगे जाकर कोई गलत काम हो जाएगा, किसी अच्छे प्रोजेक्ट को, किसी अच्छे पहल को रोकना नहीं चाहिए। इनसे हमारी चर्चा चली, इन्होंने कहा कि बहुत वनस्पति हो गई है, पानी बहुत प्रदूषित है और उदयपुर के नागरिकों के लिए पीने के पानी की बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो मैंने पार्षद महोदय को भी निवेदन किया है कि अभी तक ये क्रूज़ बोट संचालित नहीं हुई है, तो जो प्रदूषण है वो तो पहले ही है। उसके अंदर किसी भी रूप से इस क्रूज़ बोट को आरोप देना या इस पर आरोप मारना पूर्ण तरह गलत होगा, क्योंकि जो स्थिति है वो सबके सामने है। और आज आप देख सकते हैं कि अभी तक इसको किसी भी जगह पर संचालित या ऑपरेट नहीं किया गया है, अभी भी ये बंदी हुई है और काम इसका टेस्टिंग के पश्चात ही चलाया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। माननीय कोर्ट के सभी आदेशों की हम पालना कर रहे हैं। हम सारी एनओसी लेने के बाद इसको हम संचालित करेंगे। माननीय पार्षद गोपाल जी से चर्चा के अंदर एक अवश्य रूप से उन्होंने बात बोली कि यहाँ पे बहुत ही नीचे वनस्पति हो गई है और पहले यहाँ पे कार्प मच्छियाँ होती थी। तो हमने कहा कि ऐसा कोई भी जो प्रावधान हो जिसके अंदर हम भी CSR के अंदर, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर हम ऐसे बीज मच्छियों के इस तालाब में डाल सकते हैं जिससे ये तालाब प्रदूषित रहित हो, तो हम उसके लिए अवश्य रूप से योगदान करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि ये अगर झील सुंदर होगी तो ही यहाँ पे पर्यटक आएंगे, तो ही हमें और सबको यहाँ पर अपना व्यवसाय चलाने में सहूलियत होगी। भाई साहब, आप कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 15 दिन में नगर निगम को भी आदेश दिए हैं कि इसको बाहर निकाला जाए, तो आप लीगल चल रहे हो, आपने नगर निगम से स्वीकृति ली है, नगर निगम में टेंडर भरने के बाद आपको ये उतारने की परमिशन मिली है। तो अगर फिर भी अगर परमिशन नहीं मिलती है या इसको बाहर उतारना पड़ा, तो क्या आप नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? जो भी कानूनी रूपरेखा रहेगी वे विचार विमर्श के बाद जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर सोच समझकर हम कदम उठाएंगे। पर जो भी कोर्ट का आदेश आता है और जो भी कोर्ट के निर्देशन होते हैं उसकी सभी रूप से अनुपालना की जाएगी, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हम उसकी पूर्ण तरीके से अनुपालना करेंगे।